देश में जिस तरह की छटपटाहट और बौखलाहट देश के 15% में हम देख रहे हैं, आज बहुत जरूरी है कि उस बौखलाहट के इतिहास को खंगाला जाए। लगातार हम देखते हैं ऐतिहासिक रूप से जो लोग कहा जाता है कि आर्यंस कहां से माइग्रेट होकर आए और देश में किसका दमन उन्होंने करना शुरू किया। उसके बाद अगर खासकर जिस संविधान की जगह जिस मनुस्मृति को लाने का बात बार बार भाजपा, आरएसएस, एबीवीपी करता है, उस बात का इतिहास बहुत जरूरी है। उसमें कहा जाता है कि शूद्र समाज से आ रहा व्यक्ति अगर वेद के उच्चारण मात्र को भी सुन ले तो कान में शीशा पिघला कर डालो। आज जरूरत है ये समझने की, ऋग्वेद का जिक्र यहाँ पे हुआ, वो ऋग्वेद जो कहता है, पुरुष सूक्त का बात करता है कि ब्रह्मा के मुंह से 4 वर्ण निकले, और जिस तरह से कहा जाता है कि कोई मुख होगा, कोई बाजू होगा, कोई जांघ होगा और कोई पैर होगा। मुख और पैर, ये समझिए कि ये लिखने वाले लोग कौन हैं, और जो लिख रहे हैं वो खुद को मुख बता रहे हैं, और जिनसे सारा श्रम लेना है। खेत में धान उगाएगा कौन, उसको काटेगा कौन, उसको पाटेगा कौन, गेहूं जब उग जाएगा तो घर में पहुंचाएगा कौन, उसको गोदाम तक पहुंचाने से लेकर खेत से निकालकर बेचने तक का काम श्रम एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग करेंगे। सारा श्रम आप ढोएंगे, हम ढोएंगे, और इसका सारा भोजन उनके पेट में जाएगा, इसका सारा मुनाफा उनके हाथ में आएगा। जरूरत है ये समझने की कि आज जिस तरह से एक समुदाय लगातार इस बात के लिए देश के सड़कों को जाम किए हुए है कि दमन करना बाप की बपौती है, नहीं है। अगर आपको यूजीसी कानून आने से घबराहट होती है तो इस घबराहट की जरूरत है। डरिए, क्योंकि सदियों का, दशकों का, 2000 सालों का शोषण है। आज हम लोग यहां से ये बात कहना चाहते हैं कि जिस तरह से अंग्रेजी हुकूमत जब इस देश में आई, ये समझिए कि उस हुकूमत के अंदर भी कौन दमन झेल रहा था। लगातार ये वही वर्ग है, ये वही जातियां हैं जो मुंशी बने बैठे थे, साहूकार बने बैठे थे, लगातार मुखबिर भी थे, अंग्रेजों की दलाली करते थे, उनके इन्फॉर्मर्स थे। लगातार जो लोग भारत की आजादी के लिए लड़ते थे, जाकर बताते थे कि वो लोग कहां छुपे हैं, कैसे उनको मारना है। आज उसी दलाली का जो पूरा डुप्लीकेट मॉडल हम देखते हैं, चाहे वो एक तरह से बामन, बनिया, पूरे अलायंस को आप देखिए, एक दौर तक ये बामन बनिया चला, आज बनिया बामन चलता है। अडानी अंबानी, इसी बिहार में भागलपुर में 1000 एकड़ की जमीन 1 रुपए में बेच दी जाती है, और लगातार देश के वंचित, दलित, भूमिहीन जब कर्जे के अंदर डूबे रहते हैं। इसी बिहार में महिलाओं ने जब आत्महत्या की, वो कौन से समुदाय की महिलाएं थी जिनको आत्महत्या करना पड़ा? वो इन्हीं समुदाय की महिलाएं थी जिनको कहा गया घर में बर बीमारी है, बच्चा का शादी कराना है, उधार लो। उधार पे उधार दिया गया और लगातार इस तरह से झांसा गया कि उनको उनकी मृत्यु की गई, उनकी संस्थागत हत्या की गई। इन सब का हिसाब आज इस हॉल में बैठे आपको, हमको लेना है। लगातार इस आंदोलन से जिस तरह की बौखलाहट है, हम यहां से ये ऐलान करना चाहते हैं कि ये बौखलाहट बनी रहे, ये सुखबुकाहट बनी रहे। आज जरूरी है कि हम लोग जिस तरह से, आप देखिए दिल्ली में जेएनयू के कैंपस में वायलेंस होता है, जेएनयू की जो वाइस चांसलर हैं वो ये बात कहती हैं कि सदियों से जिनको स्लेवरी के तहत दबाया गया, ब्लैक्स, और इस देश में जो सबसे वंचित हैं, दलित, वो लोग विक्टिमहुड हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है खुद को विक्टिम बताना। इस देश की हकीकत जहां पे 9 बरस के इंद्र मेघवाल को ब्राह्मण टीचर के मटके से पानी पीने पे मार दिया जाता है, जहां पे एक आदिवासी के मुंह पे पेशाब कर दिया जाता है, हाथरस में महिला के साथ, दलित महिला के साथ बलात्कार हो जाता है, और मरने के बाद भी शव जला देती है पुलिस कि मरने में भी डिग्निटी ना मिले। जहां हर दिन जीने मरने की लड़ाई है एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय से आ रहे लोगों की, वहां पे बार बार कहते रहेंगे कि आपको अगर लगता है ऑपरेशन इज योर राइट,
प्रोटेस्ट इज आवर राइट और लगातार लड़ते रहेंगे, सड़कों को जाम करते रहेंगे। 19 मार्च तक साथी कम से कम टस से मस नहीं होना है। अपने जिला में चक्का जाम करिए, अपने यूनिवर्सिटीज में चक्का जाम करिए, इस प्रशासन को हिला कर रख दीजिए, क्योंकि ये जरूरत है। जिन्होंने ये इमारतें बनाई, हम लोग पढ़ते हैं, इतिहास की स्टूडेंट रही हूं, हम लोग पढ़ते हैं कि जिस बड़ी बड़ी इमारतों की दुहाई दी जाती है, विजयनगर एम्पायर, खजुराहो टेम्पल, कहा जाता है कि बहुत खूबसूरत है। एक तरफा शूद्र समुदाय से आ रहे शिल्पकारों ने इसको बनाया और आज IITs, IIM में आप कहते हैं कि उन्हीं के वंशज, उन्हीं के घरों से आ रहे लोग, मेरिट नहीं है उनके पास। अरे आप जो पोंगा पंडित, आज एक मूवी आ रही है जिसका बहुत जिक्र हो रहा है, घूसखोर पंडित, जिसका इतिहास है घूसखोरी का, जिसका इतिहास है एक तरफा नतमस्तक होने का, उन लोगों को और घूसखोर ना कहें तो क्या कहें, बार बार कहेंगे। तो आज यहाँ पे आए सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल। दिल्ली में आप लोगों को देखकर हम लोग ऊर्जा एकत्रित करते हैं, वहां भी मोर्चा थामे रखेंगे, टस से मस नहीं होंगे। UGC रेगुलेशन रोहित एक्ट के तर्ज पे लागू करना होगा। ये आपकी हमारी सबकी साझा लड़ाई है, साथ में लड़ते रहेंगे और इस देश की वास्तविकता होगी कि कोई और दर्शन, कोई और रोहित, कोई और पायल इस खूने हत्यारे प्रशासन, भाजपा RSS की मशीनरी के बलि नहीं चढ़ेगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया अंजलि। अर्जुन बड़ा धनुर्धर इसलिए नहीं था, बहुत प्रतिभाशाली था। वह बड़ा धनुर्धर इसीलिए हुआ, एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया था। साथियों, अब जो इंतजार है आप लोगों को मुख्य वक्ता को सुनने का, उसके पहले चंद बातें मैं आपसे साझा करूंगा।